सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए अच्छी खबर आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों जून का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन उसके पहले भी यदि दोस्तों हम देखते हैं तो अप्रैल महीने और मई महीने की जो पेंशन है वो किसी भी पेंशनधारी की राजस्थान में पेंशन नहीं डाली गई है। यानी कि अप्रैल और मई की पेंशन बकाया चल रही है। ये पेंशन राशि आपके अकाउंट में कब आएगी? अप्रैल की पेंशन, मई की पेंशन यानी कि बकाया पेंशन आपके अकाउंट में कब आएगी? जून का महीना शुरू हो चुका है, जून की पेंशन आपके अकाउंट में कब आएगी? दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले कि आपको बकाया पेंशन और जून महीने की पेंशन आपके अकाउंट में कब आने वाली है। साथियों, जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो भी अपडेट होती हैं वो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाई जाती है। साथियों, अन्य जो पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक यानी कि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेंड अवश्य करें, ताकि सभी पेंशनधारकों तक ये जानकारी पहुंचे कि जून महीने की पेंशन, बकाया पेंशन यानी कि अप्रैल मई की पेंशन आपके अकाउंट में कब आने वाली है। दोस्तों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन विभाग के माध्यम से अनेक पेंशन योजनाओं के माध्यम से पेंशन दी जाती है। दोस्तों, आपको कौन सी योजना के माध्यम से पेंशन मिलती है उसके बारे में भी आपको जानकारी रखना बेहद जरूरी है। जैसे कि दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के माध्यम से भी पेंशन मिलती है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन मिलती है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, लघु सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। दोस्तों, इनमें से आपको कौन सी योजना के माध्यम से पेंशन मिलती है उस योजना का नाम लिख करके आप कमेंट अवश्य करें। और इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान में जो पेंशन विभाग है वो जो भी राजस्थान के बुजुर्ग हैं यानी कि वृद्ध जन है, महिला पुरुष हो या जरूरतमंद जो भी लोग हैं, उनको पेंशन देकर के सरकार आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। समाज के जो भी वंचित और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो भी महिला पुरुष हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जाते हैं। साथियों, यहाँ पर राजस्थान में जो पेंशन है वो कब आएगी, तो इस दिन आपको ये पेंशन मिलने वाली है। तो कब मिलने वाली है? अप्रैल मई जून का पैसा सिर्फ इन पेंशनधारियों को ही मिलेगा। किसको मिलेगा और कितना मिलेगा? तो दोस्तों, 2500 रुपए किसको मिलेंगे, 1250 रुपए किसको मिलेंगे, यानी कि दोस्तों 2500 प्लस 1250 यानी कि 3750 रुपए किसको मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि आपके अकाउंट में अप्रैल मई की पेंशन आ चुकी है तो आपको जून महीने की 1250 रुपए पेंशन मिलेगी। लेकिन किसी के भी अकाउंट में अभी तक अप्रैल और मई की पेंशन नहीं आई है, क्योंकि साथियों राजस्थान में अभी तक अप्रैल और मई का बिल बनकर के तैयार हुआ है, अभी तक पेंशन नहीं डाली गई है। तो साथियों, अप्रैल की पेंशन, मई की पेंशन यानी कि दोनों महीने की जो बकाया पेंशन है ये आपको 2500 रुपए, 2500 रुपए मिलेंगे। और जून का महीना शुरू हो चुका है, जून महीने के भी 1250 रुपए आपको मिलेंगे, यानी कि आपको 3750 रुपए आपको मिलने वाले हैं। और यदि दोस्तों हो सकता है कि अप्रैल मई की पेंशन आपके अकाउंट में आ गई है, तो जून महीने की पेंशन आपको अकाउंट में 1250 रुपए आने वाली है। लेकिन दोस्तों, सभी को यह पेंशन नहीं मिलेगी, सिर्फ इन पेंशनधारियों को मिलेगी पेंशन। और कब मिलेगी और किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, पूरी अपडेट आप अवश्य जान लीजिए। यदि अपडेट आप पूरी नहीं जानते हैं तो दोस्तों आपकी पेंशन बंद हो सकती है और आपको यहां पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथियों, किसको पेंशन मिलेगी? यदि सत्यापन आपने करवा दिया है तो ये राशि आपके अकाउंट में आएगी, वरना नहीं आएगी। यानी कि ई-केवाईसी आपकी हो चुकी है तो ही आएगी, वरना नहीं आएगी। सत्यापन यदि आपने नहीं करवाया है तो ई मित्र सेंटर पर जाकर के बायोमेट्रिक सत्यापन करवा सकते हैं।
या फिर स्वीकृत जो पेंशन का अधिकारी है उसके सामने उपस्थित होकर के आप सत्यापन करवा सकते हैं, या फिर एंड्रॉइड मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप सत्यापन करवा सकते हैं। यदि आपका सत्यापन स्वीकार नहीं हुआ है तो दोबारा से सत्यापन करवा लीजिए, वरना आपकी पेंशन रुक सकती है। और यदि आप अब से पहले पेंशन का लाभ नहीं ले रहे थे, फॉर्म भरना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन शुरू हो चुके हैं। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहां पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड चाहिए, मतदाता पहचान पत्र चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, फोटो चाहिए। यानी कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरने के लिए चाहिए। और यदि आप इन पात्रता की शर्तों को पूरी करते हैं तो ही आपको पेंशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए महिला 55 वर्ष, पुरुष 58 वर्ष, राजस्थान का निवासी हो, 48,000 से कम परिवार की वार्षिक आय हो, तो ही लाभ मिलता है, वरना नहीं मिलता है। यानी कि साथियों, जो पात्रता की शर्तों को पूरा करता है उनको ही यहाँ पर ये लाभ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जो परिवार की वार्षिक आय, उसमें बीपीएल राशन कार्डधारी, अंत्योदय राशन कार्डधारी, आस्था राशन कार्डधारी परिवार और शहरिया, कथोड़ी और खैरवा जाति की जो परिवार हैं, उनको यहाँ पर वार्षिक जो आय है 48,000 रुपए से कम, इसमें छूट भी दी गई है। यानी कि साथियों, यदि आप पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से, किसी भी पेंशन योजना के माध्यम से आप पेंशन ले सकते हैं। लेकिन साथियों, वीडियो का हमारा मुख्य मकसद है कि पेंशन अकाउंट में कब आएगी, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि पेंशन ना आए तो फिर क्या करना चाहिए। साथियों, ये एक मुख्य प्रश्न है, कई पेंशनर कमेंट करते हैं कि पेंशन नहीं आ रही तो हम क्या करें। तो साथियों, सभी पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर शुरू किया गया है, जैसे कि 1800-1177-88 नंबर स्थापित किए गए हैं, जो कि टोल फ्री नंबर है। आप अपने मोबाइल से घर बैठे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने पास जो भी समस्या, अपने सामने जो भी समस्या है, उस समस्या को आप वहां दर्ज करा सकते हैं। साथियों, आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी ली जाए वो डॉक्यूमेंट्स भी आप वहां पर बताएं, और आपकी समस्या है उस समस्या को आप बताएं, उसका समाधान किया जाएगा। आपकी पेंशन नहीं आ रही है तो जो भी कमी होगी उस कमी के बारे में आपको बताया जाएगा, उसको आप यदि करते हैं तो पेंशन आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगी। और साथियों, मुख्य जो मुद्दा है उस पर हम अब जानकारी लेते हैं कि अप्रैल, मई और जून की पेंशन कब आएगी, क्योंकि दोस्तों जून का महीना शुरू हो चुका है, अप्रैल मई की पेंशन डली नहीं है, जो कि बकाया चल रही है। यहां पर मैंने राजस्थान के जो जन सूचना पोर्टल है उसके माध्यम से एक पेंशनर है, उनकी डिटेल यहां पर निकालने की कोशिश की, जिसका विवरण मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे कि दोस्तों, जनवरी 2025 की पेंशन इनके अकाउंट में आ चुकी है। फरवरी महीने की जो पेंशन है 1150 31 मार्च को डल चुकी है। मार्च महीने की पेंशन 1150 जो कि 19 मई को डल चुकी है। ये अप्रैल का महीना है जिसका बिल 27 अप्रैल को बना है। ये मई का महीना है जिसका बिल 27 मई 2025 को बना है। लेकिन दोस्तों, बना कितने का है? ये 1150 रुपए इनको पेंशन मिल रही थी, अब इनका पेंशन का बिल अप्रैल और मई का 1250 रुपए का बन चुका है। यानी कि 10% पेंशन में जो बढ़ोतरी अप्रैल महीने से की गई थी वो हो चुकी है। और साथियों, अब आपको ये पेंशन राशि मिलना शुरू हो जाएगी। साथियों, आपको जून के महीने से ये पेंशन राशि जो बढ़ेगी है ये मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये पेंशन अभी तक पेंशनर के अकाउंट में नहीं डाली गई है। तो दोस्तों, ये अप्रैल और मई की जो पेंशन है वो कब डलेगी उसके बारे में अपडेट लेते हैं। लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए कि जो छठा महीना है यानी कि जो जून का महीना है उस पेंशन का बिल अभी तक यहाँ पर बनकर के तैयार नहीं हुआ है। यानी कि दोस्तों, जून के महीने का जो पेंशन का बिल है वो अभी तक नहीं बना है। तो ये पेंशन राशि आपके अकाउंट में कब आ सकती है? यानी कि दोस्तों, यदि बिल इसका नहीं बना तो ये पेंशन राशि आपके अकाउंट में लेट आने वाली है। अप्रैल, मई और जून की पेंशन कब आएगी? तो जैसा कि आप सभी पेंशनर को पता है कि जनवरी, फरवरी और मार्च की पेंशन का जो पैसा है वो सभी पात्र लाभार्थियों को मिल चुका है। जो पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन मिल चुकी है। और जो पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, सत्यापन नहीं करवाए हैं, उनकी पेंशन जनवरी, फरवरी, मार्च की नहीं मिली है। और साथ ही इसकी जो लिस्ट है वो भी राजस्थान सरकार के जो पेंशन विभाग है, जो पेंशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जारी कर दी गई है। अब लाभार्थियों को, पेंशनधारियों को अप्रैल, मई और जून की पेंशन का इंतजार है। तो दोस्तों,
अप्रैल, मई और जून की पेंशन आपके अकाउंट में कब आएगी? तो वित्तीय वर्ष 2025-26 की जो ये पहली किस्त है, यानी कि अप्रैल, मई और जून की पेंशन है, ये आपके अकाउंट में 15 जून से 30 जून के बीच में भेजी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, यदि जून महीने का बिल नहीं बनेगा तो ये पेंशन राशि आपके अकाउंट में जून में नहीं आने वाली है। अप्रैल और मई की पेंशन ही आपके अकाउंट में 15 से 30 जून के बीच में भेजी जाएगी। यदि बिल जून का बन गया तो ये पेंशन राशि आपके अकाउंट में आने वाली है, और यदि आपने सत्यापन नहीं करवाया तो भी आपके अकाउंट में ये पेंशन राशि नहीं आने वाली है। तो साथियों, पेंशन को लेकर के अप्रैल, मई की और जून की पेंशन आपके अकाउंट में अभी तक नहीं आई है, तो कब आएगी उसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों आप लाइक अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आप तक सबसे पहले इसी YouTube चैनल पर पहुंचाई जाती है। और दोस्तों, चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और अन्य जो राजस्थान के पेंशनधारी है उन तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेंड अवश्य कर दीजिए, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के क्या कुछ नई खबर थी। धन्यवाद।